Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Guys, जो बिगनर्स है उनके लिए ऑलरेडी मैं एक न्यूज़पेपर सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर मैं उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। चलो न्यूज़पेपर आप वहां से कर लेंगे। अब है कि आपको आता बहुत कुछ है बट आप बोल नहीं पाते हैं सही से, वो फर्राटेदार आप नहीं हो पाते। अब उसके लिए तो भैया खुद को समय देना होगा। आपके पास पार्टनर भी नहीं है जिसके साथ आप बात कर सके। फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, और आप बोलते हैं तो कई लोग मजाक भी उड़ाते होंगे, अरे यार अंग्रेज बन रहा है, ऐसा होता है। तो खुद को टाइम दीजिए और खुद के साथ बोलिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। मैंने खुद यही अपनाया था और मैं बोल सकता हूं। तो मैं जो प्रोग्राम लाया हूं गाइस, स्पीकिंग प्रोग्राम, इसमें करना क्या है कि आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग लेने हैं। आप 5, 10, 15 अपने हिसाब से, अगर आप खुद को 1 घंटा देते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग आप ले लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं या जो एडवांस है, जो आप सीखना चाहते हैं। मैंने यहां पर 5 वर्ड्स उठाए हैं। हो सकता है वो ये वर्ड्स आपको पता हो सकता है नहीं पता हो। करना क्या है, वर्ड्स लेने हैं 5, 10, 15, 20 जितने आप ले सकते हैं। अब वो वर्ड्स हो सकता है कोई वर्ब हो सकता है एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वो आपके ऊपर है। आप सिर्फ वर्ब भी ले सकते हैं या मिक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको हर एक वर्ड पर, जब आपको उस वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये किस सिचुएशन में यूज होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो मेरे वर्ड्स मीनिंग आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एडवांस वोकैब्स के अंदर आप वहां से भी उठा सकते हैं। मैंने भी वहीं से उठाए हैं ये, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अगर आपने सीखे हैं। करना क्या है कि आपको हर एक शब्द पर एक कहानी बनानी, एक वर्ड पर एक कहानी, यानी कि उस कहानी, वो कहानी इसलिए बने कि हमें उस वर्ड का इस्तेमाल करना है। मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा और ये आपको प्रैक्टिस रोज करनी, एक दिन नहीं, रोज ही करना है दोस्तों। तो चलिए, तो मैंने 5 वर्ड्स उठाए। पहले मैं आपको वर्ड समझा दूं। पहला वर्ड है इनएब्रिएटेड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नशे में, यानी कि कोई व्यक्ति अगर नशे में है उसे हम कहते हैं इनएब्रिएटेड। हो गया ये। दूसरा मैंने वर्ड लिया है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट एक वर्ब है, इसका मतलब है जब्त कर लेना। मान लीजिए आपका मोबाइल जब्त कर लिया, बाइक जब्त कर लिया गया, तो कॉन्फिस्केट है वो। नंबर 3 है रिलक्टेंटली। ये एक एडवर्ब है। रिलक्टेंटली का मतलब है अनिच्छा से, यानी कि बिना मन के, मन मार कर आप कोई काम करते हैं तो रिलक्टेंटली। अगला वर्ड है क्रून। क्रून का मतलब होता है गुनगुनाना, क्रून। और जो 5वां मैंने उठाया है ये है डोज ऑफ। डोज ऑफ का मतलब होता है झपकी लेना, आंख लगना, अचानक आपकी ऐसे आंख लग जाए, वो डोज ऑफ होता है। तो अब इन वर्ड्स पर मैं हर एक वर्ड पे एक स्टोरी बनाऊंगा, तो 5 वर्ड्स पे 5 स्टोरी है। अगर आपने 10 लिए हैं तो 10 स्टोरीज हो जाएगा। बस आपको टेंस आना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, याद कर लीजिए। बिगिनर्स मैंने लिखा है कि बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स में भी वो बिगिनर्स जो टेंसेस जानते हैं, जो सेंटेंस बना सकते हैं, उन्हें ये पता हो कि मैं बाजार गया तो आई वेंट टू मार्केट होगा, ये नहीं कि आई और वेंट गो कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं। आपको टेंसेस आने चाहिए। चलिए गए तो शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है इसे बोलते हैं इनएब्रिएटेड। आपने वर्ड लिया, अब आप कुछ भी सोच करके कहानी बनाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं yesterday I was at my home and I was watching TV. Suddenly I heard that somebody was knocking the door. I turned off the TV and went towards the door. I opened the door and saw that my best friend was standing at the door. But he was totally inebriated. Inebriated. Seeing him inebriated, I got angry and I said to him that being inebriated, you are not supposed to come to my home. Right now, go back to your house. I can't allow you to come inside. My friend understood that I was being angry and he immediately, without wasting even a single second, went away from there. And I latched the door and came back to my room and started watching TV again. So guys, आपने देखा, मैंने कुछ भी करके एक कहानी बना दी। इस कहानी का मेन थीम था इनएब्रिएटेड, वो नशे में था इसलिए सब कुछ हुआ। तो ऐसे आपने एक स्टोरी कर लेना है। दूसरा जो है कॉन्फिस्केट। अब कॉन्फिस्केट क्या होता है भाई? कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करना। अब इस पर एक कहानी हम कैसे बोलेंगे, चलिए कोशिश करते हैं। कॉन्फिस्केट। वन डे I went to my school. सपोज एक स्टूडेंट बात कर रहा है
कि one day I went to my school along with my smartphone, and in the classroom when my teacher was teaching, I started showing some feature of my smartphone to some of my classmates. Suddenly the teacher came and snatched the mobile phone from my hand and confiscated it for some time. After that, I requested my teacher again and again. Then the teacher gave me my smartphone and I came back to my home when school got over. Clear है guys? हो गई कहानी? चलिए तीसरा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसे करना है. हो सकता है कि आप ऐसे एकदम फटाफट ना बोल पाए, आपको वक्त लगे क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, तो चलेगा. आपको एक एक वर्ड पे स्टोरी बनानी है. आपके मन में सवाल आएगा, ये पता कैसे चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तो भाई अगर आपको टेंस आता है तो आपको इतना तो पता होगा ना. आप सोचेंगे ना कि मैं गया, मैंने उसे देखा, तो इतना तो सोचेंगे. आपको पता है कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी. तो स्टार्टिंग में तो भैया आपको ट्रांसलेशन वाला खेल खेलना होगा. हो सकता है पहले खुद सोचे और फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करे. लोग कहते हैं ना कि ट्रांसलेट मत करो. भाई अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और आप पहले से अपने गांव की भाषा जानते हैं, आप फिर हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, तो अंग्रेजी तो आपकी तीसरी भाषा हो गई ना. माने ना माने भैया ट्रांसलेट इंसान करता ही है. अगर आप बिगनर से तो करना पड़ेगा. कोई आपको चेक करने नहीं आ रहा, आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, अपनी गाड़ी खुद चलानी है. एनीवेज, तो कॉन्फिस्केट हो गया हमारा. रिलक्टेंटली का इस्तेमाल करते हैं. रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, यानी कि मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है. चलो इस पे भी स्टोरी देखते हैं. Yesterday I was editing my video. Suddenly my wife asked me to make a cup of tea for her because she was feeling headache. I couldn't say no to her. Though I was editing my important video, I did not want to make tea. However, I went into the kitchen and started making tea reluctantly. When I completed that, having made the tea, I gave tea to my wife. She started taking tea and said thank you to me. After that, I came back into my editing room and started editing the video. बन गया guys? चलिए चौथा उठाते हैं. इसमें क्रून. क्रून का मतलब होता है गुनगुनाना. अब इस पे भी कोई स्टोरी करके देखते हैं. गुनगुनाना. Yesterday I went to park and I was having a stroll. Suddenly I saw a beautiful girl. She was looking statuesque. Seeing the girl, I don't know what happened to me and started crooning a song. When I was crooning the song, the girl looked at me and within some minutes a guy came to me. He was 6 feet, handsome hung guy. He came to me, he caught my collar and started slapping me. I asked him, why are you slapping me? He said that you are crooning seeing my girlfriend. I couldn't do anything. So कुछ भी आप एक कहानी बना सकते हैं. मैंने ऐसी झूठ मूठ कोई भी कहानी रच दी है. तो बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एनीथिंग, उसमें आपका बस वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए. अगला है डोज ऑफ. चलो डोज ऑफ करके देखते हैं. Last week, one of my friends came to my home and said that let's go somewhere. I said, okay, let's go. He had a car, so he gave me the car's key and said that you drive the car. I said, okay, I will drive the car. I started driving the car, but suddenly I started dozing off. When I was dozing off, I immediately stopped the car and said to my friend that I am not able to drive the car because I am dozing off. So now please take this key and you start driving. So my friend started driving the car and I started taking a nap for some time. हो गया guys? So मैंने ये 5 वर्ड्स लिए और आपको स्टोरीज बना करके बताया है. तो आप भी अब ऐसा ही कीजिए. सबसे पहले लिस्ट बनाइए, शब्द रखिए, बैठ जाइए और खुद प्रैक्टिस कीजिए guys. तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आप मुझे बताएं. ऐसे ही कई प्रोग्राम्स मैं लाता रहूंगा. स्पीकिंग प्रोग्राम का ये पार्ट 1 है. आगे भी वीडियोस आते रहेंगे. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो इन वर्डों का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं guys. थैंक यू guys.